नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ दुरुस्त है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से दलितों के अत्याचार के मुद्दे पर, चाहे मदरसा जो ब्लास्ट हो उसको लेकर लगातार नीतीश सरकार और बीजेपी को घेरा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, दलितों पे अत्याचार जिस तरीके से लगातार दावा किया जा रहा है कि बढ़ रहा है, उसमें जीतन राम मांझी की ओर से दावा है कि बीजेपी के कारण ये सब जो है इस तरह के कांड हो रहा है। देखिए, आज के भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दलित उत्पीड़न बहुत इतिहास की बात है। पहले के ज़माना में लोग छुआछूत, जिस समय माननीय भीमराव अंबेडकर के समय का अगर लीजिएगा तो उस समय छुआछूत ज़्यादा था। और आज के परिवेश में लीजिएगा, आप अपने भाई हो या अपने बेटे से बात कीजिएगा तो उसके भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे उसका जो फ्रेंड सर्किल है, उसमें सभी वर्ग के बच्चे का जो उन लोग का जो फ्रेंडशिप होता है वो सभी जाति के या धर्म के बच्चे के साथ होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि अब लोग, चाहे वो दलित हों चाहे कोई हो, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है एक विकसित राष्ट्र और ये श्रेष्ठ भारत बनने की राह में है। जहाँ तक दलित उत्पीड़न के बाद मामले में माननीय जीतन राम मांझी जी का बयान आया है, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसा जो संज्ञान आता है वो बहुत कम के मामले में है, और वो भी आता है तो उसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। जहाँ लोग शिक्षित नहीं होते हैं वहीं पर उनका शोषण भी होता है और वहीं पर लोग जो है उसके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी घटना उतना संज्ञान में नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षित करेंगे। सरकार जितना अधिकार दलित समाज के लोग को दिया है कि आज के डेट में अगर कोई उसको जाति सूचक शब्द अगर उपयोग करता है तो तुरंत उसमें सज़ा का बड़ा प्रावधान FIR होगा, उसको जेल जाने की नौबत है। तो ऐसा बहुत कम है। ज़्यादातर लोग होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई बड़ी घटना है। जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से सर ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के कारण ही एनडीए जो बिहार एनडीए में उसमें हलचल पैदा हो रही, चूंकि इस तरह का बयानबाजी क्या उचित समझते हैं एक घटक दल के लिए? नहीं नहीं, देखिए घटक दल, देखिए बिहार NDA बहुत मजबूत पोजीशन में है। ये बात सही है कि आंकड़ा जो है बहुत निर्णायक मामला रखता है, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद NDA सत्ता में आई है। अगर कोई एक दल भी अगर NDA से टूट के अलग होता है तो NDA में खतरा आ जाएगा। लेकिन हमको दूर दूर तक ऐसा कोई संदेश, मतलब अंदाज जो है, दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। बिहार में NDA मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार इस पर बहुत आगे जाएगा। उनकी ओर से सर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत पड़ रही चाहिए? देखिए, तो इसका तय तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पिछले दिनों सर देखा गया जो आपके मुजफ्फरपुर में ब्लैक फंगस की जो आप बिल लगातार नीतीश कुमार को पत्र लिख के मांग किए थे कि जो इलाज होनी चाहिए, दवाई की कमी हो रही है, क्या उस पर क्या अब तक कार्रवाई हुई है, किस तरह की चल रही है सर? देखिए, मुजफ्फरपुर साइड में उत्तर बिहार का सबसे बढ़िया सेवा व्यवस्था SKMCH में मिलता है, और वहाँ मरीज भी पूरे उत्तर बिहार से बहुत दूर दूर तक आते हैं। वहाँ जो ब्लैक फंगस के जो मरीज आए थे उनका एक दो तीन का ऑपरेशन भी हुआ, लोग स्वस्थ होके भी घर गए। और अचानक हमको कहीं से खबर मिली कि ऐसे ऐसे जो ब्लैक फंगस की दवा है उसको वापस पटना मंगा लिया गया। मेरे संज्ञान में आते ही तुरंत माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैंने फ़ोन पे बात किया और बोला कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो जाएगी। उत्तर बिहार का बहुत बड़ा रकबा है और दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो मेरे पहल पे दवा फिर वापस आई। फिर उसके बाद एक दिन मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ जो भी मरीज ब्लैक फंगस के आ रहे हैं उनको बोला जा रहा है पटना भेजने के लिए। मैंने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मीडिया में बयान भी दिया कि ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के साधन का कमी है। कोरोना में, लॉकडाउन में ऐसे ही लोग का रोज़गार बहुत छिन गया है, खाने खाने के लिए लोग मोहताज हैं। वैसे स्थिति में उनके घर में अगर कोई बीमार होता है, उनके पास पैसा नहीं है, तो कैसे, किस साधन से फिर पटना जाएंगे? पटना जाने आने का खर्च लगेगा, वहाँ जो रहेंगे उनके ठहरने में खर्च लगेगा। तो एक अतिरिक्त बोझ जो है वो गरीब परिवार पर पड़ेगा। इसलिए कहीं से भी वहाँ बुलाना उचित नहीं है। जो भी आपका कोटा निर्धारित करना है वो कर दीजिए और SKMCH में ब्लैक फंगस का इलाज बहाल कीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करूँगा, बोले हैं कि शीघ्र हम व्यवस्था करा लें। एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है, खासकर ब्लैक फंगस के मामले में ही
कि अगर नीतीश सरकार और चुनाव आयोग इस तरह का व्यवहार नहीं करता, चूँकि लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जबरन एनडीए सरकार को जिता दिया गया, इसीलिए ब्लैक फंगस तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं के कारण आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेवकूफ़ का बयान है, इस पर क्या करना है। सरकार का जो नीति है, अपना सरकार का जो, चूँकि चुनाव क्या कराना चुनाव आयोग का काम है, तो जो जिसकी जिम्मेवारी है वो पूरा कर रहा है, इसमें अब इसको जोड़ना उचित नहीं है।